तपश्चर्या से प्रसुप्त शक्तियों का जागरण। प्रसुप्त स्थिति में हमारी क्षमताएं मूर्छित पड़ी रहती हैं और लगता है कि हम साधनहीन दीन दरिद्र स्थिति में पड़े हुए हैं। मूर्छित स्थिति में ऐसी दुर्गति का होना स्वाभाविक है। कुंभकर्ण की सामर्थ्य अकूत थी, पर वह 6 महीने सोते रहने के कारण निर्जीव जैसी स्थिति में पड़ा रहता था। जिस दिन जागता था उसी दिन इतना पुरुषार्थ करता था कि आश्चर्यचकित रह जाना पड़े। हम सब एक प्रकार के कुंभकर्ण ही हैं। अपने सामर्थ्यों को ना पहचान पाने और उनके जागरण एवं उपयोग पर ध्यान न देने के कारण ही है स्थिति में रहना पड़ रहा है। सुषुप्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति मृतक तुल्य होता है, किंतु जब वह जागृत होता है तो प्रबल पराक्रम का परिचय देता है। आत्मविस्मृति की निद्रा में से ग्रसित स्थिति में हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर का ज्येष्ठ पुत्र शक्ति और सामर्थ्य का पुंज है। सौरमंडल की समग्र सत्ता छोटे परमाणु में विद्यमान है। पूरे मनुष्य की सत्ता छोटे से शुक्राणु में सन्निहित रहती है। पूरे वृक्ष की सत्ता छोटे से बीज में भरी रहती है। प्रश्न जागृति का है। अणु परमाणुओं की नगण्य सी सत्ता तुच्छ और उपहासास्पद है, पर जब उनमें से एक कण भी जागृत स्थिति में पहुंच जाए तो उसके विस्फोट से प्रलय का छोटा रूप उपस्थित हो जाता है। जागृति और सुषुप्ति का अंतर स्पष्ट है। व्यक्ति की चेतना को जागृत करने के लिए उसे तपाने गरमाने की आवश्यकता पड़ती है। सूर्य की गर्मी से पौधे बढ़ते और फलते फूलते हैं। शीत की अधिकता से तो वृक्षों के पत्ते तक झड़ जाते हैं। जिन दिनों सूर्य की गर्मी न्यून रहती है उन दिनों वनस्पतियों का विकास रुक जाता है। सर्दी से ठिठुरे हुए हाथ कुछ अधिक काम नहीं कर पाते। गर्मी पाते ही हाथ पैर खुलते हैं। काम करने को जी चाहता है और कुछ करते धरते ही बन पड़ता है। सर्दी में तो सांप रीछ जैसे कितने ही प्राणी गहरी नींद में चले जाते हैं और निष्क्रिय स्थिति में पड़े रहते हैं। भोजन पकाने के लिए चूल्हा गर्म करना पड़ता है। उसकी सुविधा ना हो तो खाद्य पदार्थ प्रचुर परिमाण में होते हुए भी खाने और पचने योग्य न बन सकेंगे। कल कारखानों की दैत्याकार मशीनें बहुमूल्य एवं प्रचुर उत्पादन करती हैं, पर उनकी कार्यक्षमता ईंधन के आधार पर ही गतिशील होती है। भाप, कोयला, तेल, बिजली जैसे ईंधन न मिले तो मशीनें ठप पड़ी रहेंगी और उनसे कुछ भी लाभ न उठाया जा सकेगा। अग्नि की गर्मी की आवश्यकता हर क्षेत्र में पग पग पर अनुभव की जाती है। मानवीय विकास के लिए तप साधना का अत्यधिक महत्व है। इस गर्मी को उत्पन्न किए बिना व्यक्ति मूर्छित स्थिति में पड़ा रहता है। उसकी ईश्वर प्रदत्त क्षमता निरर्थक, निर्जीव एवं अविज्ञात रूप में पड़ी रहती है। किसी भी क्षेत्र में प्रगति की जाए उसके लिए गतिशीलता की अनिवार्य आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए ऊर्जा जुटानी ही पड़ेगी। उसका उत्पादन गर्मी लाने से ही संभव होता है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल तभी अपनी शक्ति का परिचय देते हैं जब उनके साथ अग्नि का संयोग होता है। कोयला और पानी दोनों रहने पर भी तब तक भाप नहीं बन सकती जब तक कि आग का संयोग न हो। चूल्हा हो या दीपक, उन्हें प्रज्वलित करने के लिए आग की चिंगारी तो चाहिए ही। यही ऊर्जा उत्पादन मानवीय क्षमताओं को विकसित करने के लिए भी आवश्यक होता है। शरीर और मन को इसी आधार पर सक्षम समुन्नत बनाना पड़ता है। लौकिक जीवन में भौतिक उपलब्धियों के लिए व्यक्ति की प्रखरता उभारनी पड़ती है। शरीर से श्रम करने पर उसकी पुष्टि अक्षुण्ण रहती है और आवश्यक उपार्जन भी संभव होता है। श्रमिक, कृषक आदि को शरीर का और साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि को मस्तिष्क का श्रम करना पड़ता है। क्षमता विवर्धन और अभिष्ट उत्पादन के लिए परिश्रम पुरुषार्थ के बिना काम चल ही नहीं सकता। निष्क्रिय पड़े रहने पर तो ईश्वर प्रदत्त क्षमताएं चाहे कितनी ही बड़ी चढ़ी क्यों न हो, निर्जीव स्थिति में ही पड़ी रहेंगी। संसार में जितने भी प्रगतिशील मनुष्य हुए हैं उनमें से प्रत्येक को अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने ढंग का कठोर श्रम करना पड़ा है। जिसने इस संदर्भ में उपेक्षा बरती वह अविकसित है और गई गुजरी दीन दरिद्र स्थिति में ही जीवन गुजारता रहा है। परिश्रम ही धन है। प्रगति की प्रत्येक संभावना उसी के आधार पर बनती है।
इस तथ्य को जो जानते हैं वे आरंभ से ही अपनी अभिरुचि कठोर श्रम करने में जुटाए रहते हैं। अनिवार्य विश्राम के अतिरिक्त उन्हें आलसियों जैसा आराम सचमुच ही हराम लगता है। प्रगतिशीलता श्रम निष्ठा पर निर्भर है। भौतिक सफलताएं उसी आधार पर संभव होती है। परिश्रम और पुरुषार्थ की प्रवृत्ति को सामान्य जीवन की तपश्चर्या ही कहा जाता है। जीवन देवता को परिश्रम और मनोयोग की साधना द्वारा जिनने प्रसन्न किया है उनने संसार में एक से एक बड़ी चढ़ी सफलताएं प्राप्त की है। आध्यात्मिक जीवन में यही तथ्य काम करता है। मानवीय अंतराल में एक से एक बड़ी चढ़ी विभूतियाँ विद्यमान हैं, पर वे सभी प्रायः प्रसुप्त स्थिति में पड़ी रहती है। यदि उनकी ओर ध्यान चला जाए, उनका महत्व समझा जाए और उन्हें जीवंत बनाने के लिए साहस जुटाया जाए तो गई गुजरी स्थिति में पड़ी चेतन सत्ता का असाधारण विकास हो सकता है। विकसित व्यक्तित्व साधन विहीन परिस्थितियों में भी ऊंचा उठता है। प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदल लेना सुसंस्कृत लोगों के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। वे अपनी प्रामाणिकता एवं उत्कृष्टता के आधार पर दूसरों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। आदर्शों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा विश्वास रखने वाले और उसी रीति नीति को अपनाकर जीवन जीने वाले व्यक्ति सहज ही लोक श्रद्धा का संपादन कर लेते हैं। उन पर सर्वत्र विश्वास किया जाता है। फलतः सहयोग की अयाचित वर्षा होने लगती है। जिनने ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली उनके लिए प्रगति का पथ सहज ही प्रशस्त होता चला जाता है। चेतना पर पशु प्रवृत्तियों के कुसंस्कारों की परतें चढ़ी रहती हैं। निम्न योनियों में से क्रमिक प्रगति करते करते जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। फिर भी पिछली निकृष्टता की छाया चेतना पर न्यूनाधिक मात्रा में छाई ही रहती है। इसका परिष्कार किए बिना जीवन का स्वरूप नर कीटकों, नर पशुओं, नर वानरों जैसा बना रहता है। स्पष्ट है कि मनास्थिति के अनुरूप परिस्थितियाँ उपलब्ध होती है। भीतरी चुंबकत्व ही अपने स्तर का वातावरण स्वयं ही बुनता विनिर्मित करता है। संपर्क क्षेत्र अपनी आंतरिक स्थिति के अनुरूप बनता है और साधन भी प्रायः वैसे ही मिलते हैं। परामर्श और सहयोग भी वैसा ही मिलेगा जैसा कि अंतः स्थिति ने अपना स्वरूप बना रखा है। आंतरिक निकृष्टता ही आमतौर से है ये परिस्थितियों, दुर्गतियों और विपत्तियों का कारण होती है। समुन्नत स्थिति प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कदम अपनी भीतरी स्थिति को सुधारने से आरंभ करना होता है। इस क्षेत्र में सुधार न किया जाए और सुखद परिस्थितियों की आकांक्षा करते हुए साधन जुटाने के लिए भाग दौड़ की जाए तो उसमें कदाचित ही किसी को स्थायी सफलता मिलेगी। व्यक्तित्व को है बनाए रहने वाले निकृष्ट साधनों से धूर्ततापूर्वक सुखद परिस्थितियां पाने का ताना बाना बुनते ही प्रपंची और अपराधी व्यक्ति प्रायः इसी नीति को अपनाते हैं। पोल न खुलने तक इन्हें कुछ लाभ भी नहीं मिल सकता, पर वास्तविकता प्रकट होने पर वे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंके जाते हैं और सामान्य प्रयत्न से थोड़ा लाभ प्राप्त करते रहने की स्थिति को भी गंवा बैठते हैं। उच्च स्तरीय स्थिति प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा पूरी करने का एक ही उपाय है कि अपनी अंतःचेतना को परिष्कृत किया जाए, उस पर चढ़े कुसंस्कारों को निरस्त किया जाए और जिन मानवोचित सत्प्रवृत्तियों की न्यूनता है उन्हें पूरा करने के लिए प्रबल प्रयत्न किया जाए। इस परिवर्तन में उखाड़ पछाड़ में अपने आपे के साथ कठिन संघर्ष करना पड़ता है। इस संघर्ष को सफलतापूर्वक लड़ सकने योग्य आत्मबल प्रचंड संकल्प शक्ति से ही संपादित किया जाता है। यह संकल्प शक्ति ही वह साधना है जिसके सहारे आत्म परिष्कार का उद्देश्य पूरा हो सकता है। इस सामर्थ्य को उपार्जित करने के लिए जो साधन काम में लाने पड़ते हैं उन्हें तप कहते हैं। आत्मिक प्रगति के लिए तप तितिक्षा की साधना करना अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। आत्मोत्कर्ष की साधना में तप तितिक्षा का प्रमुख स्थान है। पूजा उपासना के विधि विधान एवं कर्मकांडों को ही सब कुछ मान बैठना पर्याप्त नहीं है। जप ध्यान आदि के क्रियाकलाप अति सरल हैं। उनमें न शारीरिक कष्ट उठाने पड़ते हैं और न मनोनिग्रह की आवश्यकता पड़ती है। मुख से कुछ शब्दों का उच्चारण और कर्मकांड में प्रयुक्त होने वाले सस्ते उपकरणों के साथ साथ हाथों की थोड़ी ही सी हेराफेरी इतनी महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली नहीं हो सकती कि उतने भर से दिव्य शक्तियों का अनुदान वरदान प्राप्त कर सकना संभव हो सके। इसके साथ साथ चेतना को गर्म करने वाली तपश्चर्या का जुड़ा रहना नितांत आवश्यक है।
विलासी और शौक मौज का जीवन इंद्रियों को प्रसन्नता देता है, पर उससे अंतरात्मा पर थकान चढ़ती है। सुविधा संपन्न जीवन क्रम अपनाने वाले व्यक्ति कदाचित ही आत्मिक प्रगति के मार्ग पर कुछ दूर चल पाते हों। तर्क की दृष्टि से शरीर सुविधा का समर्थन किया जा सकता है और आराम के अधिक साधन रहने पर कम थकान चढ़ने और अधिक काम होने का प्रतिपादन किया जा सकता है, किंतु वस्तुस्थिति दूसरी ही है। स्वेच्छापूर्वक सदुद्देश्य के लिए अपनाई गई आमंत्रित की गई कठिनाइयाँ अंतः क्षेत्र में अद्भुत तेजस्विता भरती है। यदि ऐसा ना होता तो साधु और ब्राह्मणों को अपरिग्रही तपस्वी कष्ट साध्य जीवन जीने की आवश्यकता न पड़ती। तब वे लोग भी अधिक सुविधा मिलने पर अधिक सेवा कार्य बन पड़ने के तर्क उपस्थित करते। ऐसी दशा में उनके संप्रज्ञ शिष्य अनुयायी उनकी सुविधा के लिए अपने से भी अधिक साधन जुटा लेते। तपस्वी और विलासी जीवन के अंतर स्पष्ट है। तब साधना से आत्मिक प्रखरता उभरती है, जबकि विलासिता अपनाने पर वह दिन दिन क्षीण और कुंठित होती चली जाती है। साधनानुष्ठान की प्रखरता एवं सफलता इस बात पर निर्भर है कि साधक ने उस अवधि में अपने को कितना तपाया, कितना गर्म किया। साधना औजार है और तपस्या उसे चलाने वाली शक्ति ऊर्जा। तपश्चर्या से कतराने वाले विलासिता अपनाए रहकर ज्यों त्यों भजन पूजन करते रहने वाले कुछ तो पाते भी हैं, पर वह होता अत्यंत स्वल्प है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने